नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुर। अंकशाला में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अंकशाला पर रीजनिंग की ये दूसरी क्लास है जिसमें हम रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन चला रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने पिछली कक्षा में आपको कुछ रिश्तों के बारे में समझाया था, जैसे पिता के भाई का पुत्र हमारा क्या लगेगा, ठीक है, और भाई की पत्नी हमारी क्या लगेगी, पिता का भाई हमारा क्या लगेगा, पिता की बहन हमारी क्या लगेगी ना। ऐसे कुछ हमने रिश्ते आपको समझाए थे और आज हम शुरू कर रहे हैं इससे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज ये हमारे रीजनिंग की दूसरी क्लास है। रक्त संबंध। दोस्तों, इसमें हमने कल कुछ आपको प्रतीक बताए थे, जैसे पुरुष के लिए हम त्रिकोण का प्रयोग करेंगे और स्त्री के लिए हम वृत्त का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसमें फैमिली ट्री बनाते हैं और फैमिली ट्री के माध्यम से ही हमें रिश्ते पता चलते हैं कि क्या पूछा गया है, वो हम उसके माध्यम से निकाल सकते हैं। तो हम अपना सवाल लिखते हैं और आप लोग भी निकालने की कोशिश करिएगा। तो हमारा आज की क्लास का पहला सवाल है, ए बी की बहन है। ए बी की बहन है। आगे लिखिएगा, बी सी की पुत्री है। बी सी की बी सी की पुत्री है। ई डी का पिता है। ई डी का पिता है। डी ए का भाई है। डी ए का भाई है। ई का सी से क्या संबंध है? ई का सी से क्या संबंध है? तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है ई का और सी का संबंध पूछा गया है कि ई से सी का क्या संबंध है। तो इसमें हमें फैमिली ट्री बनानी पड़ेगी। हमने आपको बताया था दोस्तों कि जब पुरुष हो, पुरुष को हम त्रिकोण में बंद करेंगे और स्त्री को हम वृत्त में बंद करेंगे और समान पीढ़ी जो हमारी होगी, समान पीढ़ी को हम एक ही लाइन में रखेंगे और जब एक पीढ़ी हमारी ऊपर होगी तो हम उसको ऊपर ले जाएंगे समान पीढ़ी से, और जब हमारी नीचे होगी एक पीढ़ी तो हम समान पीढ़ी से नीचे ले जाएंगे। और जब पति और पत्नी के रिश्ते की बात होगी, पति और पत्नी के रिश्ते की बात होगी, तो उस जगह पे हम इस बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम फैमिली ट्री बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फैमिली ट्री बनाने का। जब फैमिली ट्री बनाएंगे तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि ए बी की बहन है। मतलब यहाँ पर पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पुरुष कौन है और स्त्री कौन है। क्या क्या चीजें क्लियर हो रही हैं यहाँ पर कि ए बी की बहन है, मतलब ए बहन है किसकी? बी की बहन है। मतलब ए क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि ए जो है वो एक स्त्री है जो कि बी की बहन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, ए को लिखेंगे हम यहाँ पे, और ये स्त्री है तो हम इसको वृत्त में बंद कर देंगे।
ठीक है। उसके बाद में बी जो है, बी का भी पता नहीं चला है, लेकिन हाँ बी जो है वो ए से रिश्ता रखता है और समान पीढ़ी का है ये, ठीक है, ए का समान पीढ़ी का है, तो हम इसको इस तरीके से चलेंगे और बी ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। बी का भी क्लियर नहीं हुआ है कि ये पुरुष है या फिर स्त्री है, तो इसको अभी हम किसी में भी दोनों नहीं करेंगे। दूसरा क्या है कि बी सी की पुत्री है। अब देखिए यहां पर क्लियर हो जाता है बी का भी कि बी जो है वो सी की पुत्री है, पुत्री एक स्त्री होती है, तो ये भी बी जो है बी भी एक स्त्री है, तो इसको भी हम गोले में बंद करेंगे। और ये पुत्री है, किसकी पुत्री है ये सी की पुत्री है, मतलब सी जो है वो ए और बी से एक पीढ़ी ऊपर की है, मतलब माँ बाप चाचा चाची ताऊ ताई फूफा बुआ है ना, ये सभी लोग एक पीढ़ी ऊपर के होते हैं, तो इनको हम एक पीढ़ी ऊपर लेके चलेंगे। तो हम एक पीढ़ी जब ऊपर लेके चलेंगे तो इस तरीके से लेके चलेंगे इनको। और क्या है कि सी की पुत्री है, मतलब सी की पुत्री है, तो सी जो है या तो माता हो सकती है या फिर पिता हो सकता है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है ना कि ये स्त्री है या फिर पुरुष है। अगर पुरुष होगा तो पिता हो जाएगा और स्त्री होगी तो माता हो जाएगी। तो अभी हम इस पर कोई भी सिंबल नहीं लगाएंगे, इसको हम सिर्फ ऐसे ही रहने देंगे। आगे देखते हैं क्या है कि ई डी का पिता है, ई जो है वो डी का पिता है, तो ई और डी ये दोनों ही जो पर्सन है वो ऊपर के किसी भी लाइन में नहीं आए हैं, तो अभी इनको हम कुछ देर के लिए हम इनको छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी किसी से इनका रिलेशन फिक्स नहीं हो पाएगा। बात करते हैं हम डी की, तो डी ए का भाई है, डी जो है वो ए का भाई है, ठीक है ना, मतलब डी ए का भाई है। डी का क्लियर हो गया कि डी एक पुरुष है जो कि ए का भाई है। ये कौन है, ए का भाई है, कौन, डी। तो इसको हम त्रिभुज में बंद कर देंगे, क्लियर। अब यहां पर क्या हो गया, देखो ये एक परिवार है, इस परिवार में देखो दो बहनें हैं एक भाई है। सी का भी क्लियर नहीं हुआ है, तो अभी हम एक काम करते हैं, जो हम चीज अभी छोड़ के गए थे जो लाइन, उसको हम अभी पूरा करेंगे, क्योंकि अब डी आ गया तो डी यहां भी आ गया। ई डी का पिता है। अब समझिएगा, अब पिता जो है वो कौन है, इन लोगों का जो पिता है वो कौन है, ई है। ई जो है पिता है, अगर वो पिता है तो वो इसका पति है, वो इसका पति है, मतलब ये पुरुष है और ये महिला है, ये माँ बाप हैं और ये इनके बच्चे हैं। ये आपको समझ में आया होगा। अभी हमसे पूछा क्या गया है कि ई का सी से क्या संबंध है, तो ई हमारा ये रहा और सी हमारा ये रहा, तो ई का सी से क्या संबंध हो सकता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पति और पत्नी, पति और पत्नी का, इन दोनों का रिश्ता हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, ठीक है। आगे हम सवाल दूसरा लिखते हैं। अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझाने में सफल हो सकूं। और अब मैं इसको मिटाता हूं, आगे सवाल दूसरा लिखेंगे ऐसे ही, और आप भी करने का प्रयास करिएगा। ना समझ में आए तो दोबारा से आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करिएगा, मैं आपको आपके डाउट क्लियर करूंगा। दोस्तों दूसरा सवाल है हमारा, लिखिएगा, ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र बी का पुत्र कौन है दोस्तों, डी है। ए का विवाह सी से हुआ है, ए का विवाह सी से हुआ है, ए का विवाह सी से
ए का विवाह सी से हुआ है। जो एफ की बहन है, जो एफ की बहन है, बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री एफ है, डी का ए के साथ क्या संबंध है। ई का पुत्र ए है, डी का पुत्र बी का पुत्र डी है, ए का विवाह सी से हुआ है जो एफ की बहन है, बी की पुत्री एफ है, डी का ए के साथ क्या संबंध है। तो इसमें हम उसी तरीके से चलेंगे, पहले हमें फैमिली ट्री बनानी पड़ेगी। तो हमने आपको बता रखा है दोस्तों कि स्त्री के केस में हम क्या करते हैं, स्त्री के केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, वृत्त लेते हैं, और पुरुष के केस में हम क्या लेते हैं दोस्तों, त्रिभुज लेते हैं, ठीक है ना। और जब समान पीढ़ी जब होती है तो समान पीढ़ी में हम एक ही रेखा में चलेंगे, और जब ऊपर जाएगी हमारी एक पीढ़ी, जैसे माँ बाप, चाचा, ताई, ताऊ, ऐसे करके बुआ, फूफा, तो हम क्या करते हैं कि एक समान पीढ़ी से ऊपर इस तरीके से चलेंगे, और जब नीचे हमारी जाएगी, जैसे हमारे पुत्र, पुत्री, भतीजे, भतीजा, इस तरीके से, तो हम एक पीढ़ी इस तरीके से नीचे जाएंगे, और पति पत्नी, पति और पत्नी के केस में हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। शुरू करते हैं दोस्तों, फैमिली ट्री बनाएंगे हम। तो ई का पुत्र ए है, ई कौन है, ई का भी कुछ पता नहीं चला है कि ई जो है वो स्त्री है या पुरुष है, बस इसमें क्या पता चल रहा है कि ए का मालूम पड़ रहा है कि ए पुरुष है, जो कि एक पुत्र है किसका, ई का। तो ठीक है, ई है ये, ठीक है ना, ई का पुत्र, पुत्र कौन है, ए है दोस्तों, ठीक है, ए, ये हमारा त्रिभुज हो गया ए, ठीक है ना। ई का पुत्र जो है वो कौन है दोस्तों, ए है। अभी ई का क्लियर नहीं हुआ है कि ई जो है वो पुरुष है या स्त्री है। आगे हम देखते हैं, बी का पुत्र डी है। अभी इन दोनों को अभी हम ऊपर से रिलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना तो बी है ऊपर और ना ही डी है ऊपर, ठीक है। इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ के चलेंगे, इसको बाद में ऐसे देखेंगे। अब ए का विवाह सी से हुआ है, ए का विवाह सी से हुआ है। अब आप एक चीज बताइएगा, ए का विवाह किसके साथ में हुआ है, सी के साथ में हुआ है ना, तो हम इसको डबल लगाएंगे और सी के साथ में लगाएंगे। अब यहाँ तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि यहाँ पर स्त्री कौन हो सकता है कि पुरुष कौन हो सकता है, क्योंकि पहले वाले वाक्य में ये क्लियर हो चुका था कि ए जो है एक पुरुष है, और पुरुष का विवाह किसी स्त्री के साथ भी हो सकता है। तो जब सी के साथ में विवाह हुआ है ए का, और ए का पहले ही क्लियर हो चुका है कि एक पुरुष है, तो इसका मतलब सी जो है वो एक स्त्री होगी, ठीक है। ए का विवाह सी से हुआ है जो एफ की बहन है, मतलब इसके बारे में बोला जा रहा है, ये जो वाक्य बोला गया है वो बोला गया है सी के सापेक्ष में, ठीक है ना। सी जो है वो ए की तो पत्नी है ही, लेकिन एफ की बहन भी है, एफ की बहन भी है, मतलब ये इसकी बहन है एफ की, लेकिन अभी एफ का क्लियर नहीं हुआ है कि ये पुरुष है या स्त्री है ये, ठीक है। तो हम आगे फिर से बढ़ेंगे। अभी क्या यहां पे बोल रहा है कि बी की पुत्री एफ है, मतलब बी की जो पुत्री है वो कौन है दोस्तों, एफ है, मतलब एफ जो है वो पुत्री है। यहां पर देखो क्लियर हुआ एफ का कि एफ जो है वो एक स्त्री है, जो कि पुत्री है किसकी पुत्री है दोस्तों, बी की पुत्री है ये, बी की पुत्री है ये। लेकिन अभी तक बी का क्लियर नहीं हुआ है दोस्तों कि बी स्त्री है या पुरुष है, नहीं अभी ई का क्लियर हुआ है कि ये पुत्र है या फिर मतलब स्त्री है या फिर पुरुष है। अभी क्या है देखो, बी की पुत्री एफ है। अब हम एक चीज छोड़ के गए थे कि बी का पुत्र डी है, तो बी का पुत्र डी है, ठीक है।
ये भी पुत्र है तो फिर इसका भाई हो गया। ये बी का पुत्र कौन है दोस्तों? डी है। क्लियर है? पुत्र है मतलब पुरुष है, तो इसको हम इस तरीके से बंद कर देंगे। ये दोस्तों हमारी बन गई फैमिली ट्री। अब इसमें अगर जब फैमिली ट्री बन गई तो हमें समझने में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिएगा, समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर ई और बी का हमें अभी पता नहीं चला है कि ये स्त्री है या पुरुष है। अगर पता नहीं चला है तो जाहिर सी बात है इनका कोई महत्व भी नहीं है। तो सिर्फ क्या है, देखो एक ये परिवार है, ये एक अलग परिवार है, ये एक अलग परिवार है। जिसमें ई है, ई माता पिता कुछ भी हो सकता है। इसका पुत्र जो है ए है, इसकी शादी हुई सी से शादी हुई इसकी, और सी की बहन थी एफ और भाई कौन था? डी। और इन तीनों के जो माँ या बाप कुछ भी सही, अभी क्लियर नहीं हुआ इनका, बी है। ठीक है, या माँ भी हो सकती है या फिर पिता भी हो सकता है ये। ठीक है, अब इन्होंने हमसे पूछा क्या है कि डी का ए के साथ क्या संबंध है। तो डी का ए के साथ में दोस्तों क्या संबंध है? ये हमारा डी है और डी का ए के साथ में संबंध पूछा गया है। इसका मतलब क्या है? देखो इसके साथ में शादी हुई ए के साथ में, तो ये तो पत्नी हो गई, ये पत्नी की बहन साली हो गई, और ये भाई कौन हो गया? साला हो गया भाई। तो ये कौन हो गया? ये साला हो गया। तो डी का ए के साथ में क्या संबंध है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों साला। क्या होगा? साला इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोशिश करिएगा आप लोग भी इसी तरीके से करने की, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। हम आपको और भी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये सवाल समझ में आ रहे हैं, आपको लगता है कि मैं सही से पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि इस चैनल पर जो भी वीडियो पड़ेगी वो सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके और आप उस चीज को देख सकें। ठीक है, अब हम तीसरे सवाल को ले रहे हैं। ध्यान से इन चीजों को देखिएगा, आप अच्छे से कर ही पाएंगे इसको। अगर आप इस तरीके से फैमिली ट्री आप बनाएंगे मेरी तरीके से, तो आप भी सवाल के उत्तर को आप झट से निकाल देंगे। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा सवाल दोस्तों हम ले रहे हैं कि ए, बी और सी बहनें हैं। ठीक है ना, ये तीसरा हमारा सवाल है दोस्तों। इसमें कहा गया है ए, बी और सी ये बहनें हैं। मतलब यहां पर पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि ये तीनों जो हैं वो स्त्री हैं, मतलब लेडीज पार्टी है ये। ठीक है ना, तो ए, बी और सी तीनों बहनें हैं। आगे क्या कहता है सवाल? ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, और ई बी की बेटी है, और ई बी की बेटी है। तो बताइए कि ए से डी का क्या रिश्ता है? तो ए का डी से क्या रिश्ता है? ठीक है दोस्तों, इसको आप करने की कोशिश करिएगा सवाल को। ठीक है, कोशिश करेंगे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। आप कोशिश करिएगा, निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। तो सवाल करते हैं अब हम। ठीक है, आप लोग भी कोशिश करिएगा।
ए बी और सी तीनों बहनें हैं, ठीक है। ये एक ही पीढ़ी के लोग हैं, तीनों बहनें बहनें हैं ये, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ए बी और सी, इनको हम क्या करेंगे, व्रत में बंद कर देंगे और इनको इस तरीके से जोड़ देंगे आपस में, क्योंकि ये तीनों लोग एक ही पीढ़ी के लोग होंगे, ठीक है। ए बी सी ये तीनों क्या है, ये बहनें हैं। ई का भाई डी है, तो अभी तो हम इसको छोड़ के चलेंगे, क्योंकि ऐसे बाकी को हम छोड़ ही देंगे पहले, क्योंकि जिनसे हमारा ऊपर के बातों से अगर कोई भी रिलेशन नहीं बन पा रहा है तो ऐसे को अभी हम छोड़ के चलेंगे, ठीक है। इसको हम बाद में पकड़ेंगे। तो क्योंकि न तो ई है ऊपर वाले में और न ही डी है ऊपर वाले में, तो हम किसी से भी इस वाक्य का रिलेशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम इसको लेके चलेंगे और ई बी की बेटी है, ई जो है वो बी की बेटी है। अब आप समझिएगा, तो यहां से हमारा निकलता है ई जो है वो बी की बेटी है, ठीक है ना। ये बी की बेटी है कौन, ई। अब आप समझिएगा कि ई, आप लोग बताइएगा कि ये स्त्री है या फिर पुरुष है, दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, पता चल जाएगा कि और ई ही बी की बेटी है, मतलब बेटी है ना। कौन, ई बेटी है, किसकी, बी की बेटी है, मतलब ये भी एक स्त्री है। तो हम इस तरीके से इस पे गोला लगा देंगे। अब क्या है, अब हम ऊपर वाले को हम रिलेट करेंगे, क्योंकि ई आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ से अब हम इसको भी हम करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है यहाँ पर, ई का भाई डी है, ई का भाई जो है, ई का भाई कौन है, डी है, मतलब ये पुरुष हो गया ना, क्योंकि भाई है, भाई तो पुरुष ही हो सकता है, स्त्री नहीं हो सकती ना भाई। तो डी जो है वो भाई है, किसका है भाई, ई का, ठीक है। अब यहाँ पर ये फैमिली ट्री बन गई दोस्तों। अब हमसे यहाँ पे पूछा क्या गया है, तो ए का डी से क्या रिश्ता है, तो ए का डी से क्या रिश्ता है दोस्तों, देखिए ए जो है, ए बी और सी ये तीनों बहनें हैं, ठीक है। बी का पुत्र डी है और पुत्री ई है, तो इन ए का डी के साथ में क्या रिश्ता हो सकता है दोस्तों, ए का डी के साथ में रिश्ता क्या हो सकता है, बहन का पुत्र क्या लगेगा, बहन का पुत्र क्या लगेगा। मैंने आपको पहली क्लास में मैंने बताए थे कुछ रिश्ते मैंने आपको, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे कि बहन का पुत्र क्या होगा, ठीक है। ये मतलब स्त्री के सापेक्ष में है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों तीनों जो है वो स्त्रियां हैं, ठीक है। तो बहन का पुत्र क्या लगेगा, स्त्री के सापेक्ष क्या होगा, बताइएगा दोस्तों। इनका रिश्ता क्या रहेगा, बताइए। ये मौसी लगी नहीं, ये तो मौसी लगी, और मौसी के बाद में ये कौन हो जाएगा, ये भांजा हो जाएगा शायद, है ना, ये भांजा हो जाएगा। तो इनके सापेक्ष में क्या हो जाएगा, ये मौसी लगेगी, ये है ना, क्या लगेगी ये दोस्तों, मौसी लगेगी। क्लियर है, मौसी लगेगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो मौसी हो जाएगा, क्योंकि ए का डी से क्या रिश्ता है ये पूछा गया है, तो ए का डी से रिश्ता जो है वो मौसी का रिश्ता है। समझ में आया होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूं। अब हम तीसरे सवाल की तरफ चलेंगे। अगर समझ में ना आया हो तो आप एक बारी वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है आपके, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिल सकें वो, ठीक है। और हम इस चैनल पर कोई फालतू बात नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही इस पर बातें चलेंगी, कोई भी हम फालतू की बात इस पर नहीं करेंगे, ठीक है। जिन लोगों को सीरियस होकर पढ़ना है वो लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं, फालतू लोग इस चैनल से दूर रहें कृपा करके, ठीक है। तो फिर चौथा सवाल हम लोग शुरू करेंगे कि दीपक
रवि का भाई है। चौथा सवाल है आज की क्लास का, दीपक रवि का भाई है। रीना अतुल की बहन है। रीना अतुल की बहन है। रवि रीना का बेटा है। रवि रीना का बेटा है। बताएं कि दीपक का रीना से क्या रिश्ता है। दीपक का रीना से क्या रिश्ता है। ठीक है दोस्तों, फैमिली ट्री बनाएंगे। तो दीपक रवि का भाई है। दीपक और रवि भाई भाई मतलब दोनों ही पुरुष हैं। ठीक है, क्योंकि नाम से ही क्लियर हो जाता है कि ये पुरुष हैं कि स्त्री हैं। ठीक है, तो दीपक और रवि दोनों ही पुरुष हैं, तो ये दोनों भाई भाई हैं। तो दीपक, ठीक है, इनको हम त्रिभुज में बंद करेंगे। दीपक और रवि, इनको भी हम त्रिभुज में बंद करेंगे, दीपक और रवि को। बोल रहा है यहाँ पे दूसरे वाक्य में कि रीना अतुल की बहन है। तो न तो रीना है ऊपर वाले वाक्य में और न ही अतुल है ऊपर वाले वाक्य में, तो हम इसको अभी हम काट के चलेंगे, इसको भी हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। आगे हम देखेंगे रवि जो है वो रीना का बेटा है। रवि कौन है? ये जो है रवि, ये रीना का बेटा है। ये रीना का बेटा है। अब आप लोग बताइए, रीना जो है वो पुरुष है या स्त्री है? स्त्री है ना, और रवि की माँ है। ठीक है, रवि रीना का बेटा है। अब देखो ऊपर रीना आ चुकी है, तो अब हम रिलेट कर सकते हैं रीना को, ठीक है, अतुल से। तो रीना अतुल की बहन है। रीना जो है ये किसकी बहन है? रीना जो है वो अतुल की बहन है। मतलब ये दोनों लोग एक पीढ़ी के लोग हैं, ये दोनों लोग एक पीढ़ी के लोग हैं। तो अतुल कौन है? अतुल एक पुरुष है, तो इसको हम त्रिकोण में बंद करेंगे। ठीक है, तो रीना और अतुल जो है भाई बहन है, ये लोग यहाँ पर भाई भाई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है कि दीपक का रीना से क्या रिश्ता है। दीपक जो है इसका रीना से रिश्ता पूछा गया है कि क्या है। दोस्तों बताइएगा, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा, आप निकाल पाएंगे। यहां पर पूछा गया है कि दीपक का रीना से क्या रिश्ता है। तो ये दोनों भाई भाई हैं और इनकी मां कौन है? रीना है। मतलब क्या रिश्ता हुआ दीपक का रीना के साथ में? क्या हुआ? दीपक का रिश्ता, दीपक का रीना से क्या रिश्ता है? तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका आंसर होगा बेटा, इसका बेटा ही होगा आंसर। ठीक है ना, दीपक का रीना से क्या रिश्ता है? दीपक का बेटा का या फिर लड़का, ठीक है ना, या फिर पुत्र, ठीक है ना, या फिर पुत्र। ठीक है, ये रिश्ते हैं। ठीक है, दीपक का रिश्ता जो है रीना के साथ में वो पुत्र का रिश्ता बनता है। ठीक है, ये समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम 5वें सवाल की ओर चलते हैं। इसको आप सही से देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आप लोग जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग मैथ की और रीजनिंग की एक अलग अलग किताब ले लीजिएगा। जैसे HD यादव की किताब आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है, मैथ की। और कोशिश करिएगा कि आप लोग रवि पी तिवारी की एक बुक आती है रीजनिंग की, उस किताब को आप लोग परचेज कर लीजिएगा, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और आप लोगों की सफलता में बहुत अच्छा रोल अदा करेगी ये किताब। तो हम
5वें सवाल की ओर चलेंगे दोस्तों। पांचवा सवाल हमारा क्या कहता है दोस्तों, ए और बी भाई, ए और बी भाई हैं। देखो यहां भी क्लियर हो रखा है कि ए और बी दोनों लोग क्या है, भाई हैं, मतलब पुरुष हैं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ए और बी ये दोनों ही दोस्तों क्या है, ये दोनों ही भाई हैं, ठीक है, एक ही पीढ़ी के लोग हैं ये, ठीक है। सॉरी, मैं आपको पहले सवाल लिख देता हूं, उसके बाद ही आपको ये कराता हूं, ठीक है। पहले मैं आपको सवाल लिख दूंगा ताकि सवाल लिखने से आप लोगों को भी समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। ए और बी भाई हैं, ठीक है। इस साइड में यहाँ पे सवाल लिखूंगा और उधर मैं आपको कर पाऊंगा, ठीक है। ए और बी भाई हैं, ए और बी ए और बी भाई हैं। सी और डी बहन है, सी और डी बहन है। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का ए का पुत्र डी का भाई है। बताइए कि बी का सी से क्या रिश्ता है। बी का सी से रिश्ता पूछा गया है। बी का सी से क्या रिश्ता है, पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों हम शुरू करेंगे सवाल को। हमसे पूछा गया है कि बी का सी से क्या रिश्ता है। तो ए और बी दोनों भाई हैं, ठीक है। यहां तो ये क्लियर ही हो रहा है कि ये दोनों ही पुरुष हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं। तो दोस्तों ए और बी ये दोनों ही लोग क्या हैं, पुरुष हैं, जो आपस में भाई भाई हैं, ठीक है। सी और डी बहन हैं। अभी इन दोनों का ऊपर वाले वाक्य से हमारा कोई भी रिश्ता कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इनको अभी हम काटेंगे, इसको अभी हम हल नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम आगे चल के हल करेंगे। अब हमसे क्या कह रहा है कि ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र जो है वो किसका भाई है, डी का भाई है। मतलब जो पुत्र है ए का वो डी का भाई है, तो इसका मतलब डी भी तो ए का ही पुत्र हुआ ना, ठीक है ना। जब ए का पुत्र डी का भाई है तो डी का भाई ए का पुत्र है, तो फिर डी का रिश्ता ए के साथ में क्या हो रहा है, ये भी तो पुत्र हुआ ना, ए का पुत्र हुआ ये। तो इसका मतलब ये ए, ठीक है ना, डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है। तो जो डी है, अभी तक देखो डी का इस वाक्य से ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि ये डी जो है वो पुरुष है या फिर स्त्री है। मतलब ए का पुत्र बस बोल दिया गया है यहां पर कि जो भी ए का पुत्र होगा वो डी का भाई होगा, ठीक है ना। तो डी से रिश्ता इनका तो निकल आया कि हाँ ए जो है वो डी का पिता है, लेकिन अभी भाई तो क्लियर ही नहीं हुआ है कि क्लियर। अब यहां पर क्या है कि सी और डी बहन है, सी और डी बहन है, मतलब डी भी एक स्त्री है और सी भी एक स्त्री है, और ये दोनों ही
बहनें हैं ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर इनका एक भाई भी है यहाँ पर, जो कि इस बात से देखो क्लियर होता है कि ए का पुत्र डी का भाई है। यहाँ पर भाई हमको पता ही नहीं है कि भाई कौन है। भाई हम मान के चल लेते हैं कि एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना, एक्स मान लेते हैं, एक भाई भी है, ठीक है। तो इस तरीके से एक फैमिली ट्री बन चुकी है यहाँ पर, और हम इसको भी हल कर चुके हैं। तो अब हम ये चीज देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है कि बी का सी से क्या रिश्ता है। तो हमसे पूछा गया है कि बी जो है इसका सी से, हम पूछा गया है कि सी से रिश्ता क्या है, बताइएगा दोस्तों। बी का सी से रिश्ता पूछा गया है, इसका इससे रिश्ता पूछा गया है। आप लोग जान सकते हैं कि देखिएगा, एक ये ए है, ये ए का बी जो है ए का भाई है, और ये ए की फैमिली है, ये ए के बच्चे हैं ये, ठीक है ना, ये एक्स डी और सी, ठीक है ना, ये दोनों पुत्रियां हैं और ये पुत्र है ए का। तो ये भाई है, तो ये क्या रिश्ता हो जाएगा, ये तो हमारा, ये तो क्या हो जाएगा, ये चाचा या ताऊ होगा, क्योंकि ये तो क्लियर ही नहीं हुआ था ना इसमें कि बी जो है कि छोटा है या बड़ा है। तो ये या तो चाचा हो सकता है या फिर ताऊ हो सकता है, ठीक है। अब आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़िएगा, ठीक है ना। आपको अगर ऑप्शन मिलेगा ना पेपर में, तो चाचा या फिर ताऊ, चाचा ताऊ, इसी तरीके से ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। और उसके बाद में ये जो है ये कौन है, ये भतीजी है, ये कौन है, ये भतीजी, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी का सी से क्या रिश्ता है। तो दोस्तों बी का सी से रिश्ता जो हो जाएगा वो चाचा या ताऊ का रिश्ता हो जाएगा। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों के लिए। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है हमको मोटिवेट करिएगा, और अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तो यही जो है हम लोगों के मोटिवेशन की दवाई है। हम इन चीज़ों से मोटिवेट होंगे और आपको और अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देंगे, ठीक है, जिससे आप जो है सफलता हासिल कर सकें। और अब हम छठे सवाल की ओर चलेंगे दोस्तों। दोस्तों हमारा छठा सवाल जो है, आर डी का भाई है, आर डी का भाई है, क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है, ए एफ का भाई है, ए एफ का भाई है, एफ डी की बेटी है, एफ डी की बेटी है, एम क्यू का पिता है, एम क्यू का पिता है, ए का चाचा कौन है, ए का चाचा कौन है। दोस्तों निकालिएगा इस सवाल को कि ए का चाचा कौन है। इसमें हमको फैमिली ट्री बनानी पड़ेगी दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को फैमिली ट्री बनाना आ गई होगी। शुरू करते हैं फैमिली ट्री बनाना। आर डी का भाई है,
तो आर का क्लियर हो रहा है दोस्तों यहाँ पर कि ये एक पुरुष है, ठीक है। लेकिन अभी डी का नहीं पता चला कि डी पुरुष है या फिर स्त्री है। लेकिन चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं फैमिली ट्री बनाना। तो आर जो है वो भाई है, भाई मतलब पुरुष है, ठीक है ना। और किसका है, और डी का है, ठीक है ना। डी का भी क्लियर नहीं है तो हम इस पर कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो अभी डी का क्लियर नहीं कि ये भाई है या फिर बहन है, पुत्र है पुत्री है, क्या है। क्यू आर की बहन है, क्यू जो है वो आर की बहन है, ठीक है भाई। तो अगर क्यू जो है जब आर की बहन है तो वो डी की भी तो बहन रही होगी ना, तो वो डी की भी बहन रही होगी। तो हम इधर कर देते हैं क्यू को। क्यू जो है वो कौन है, स्त्री है, जो कि डी और आर की बहन होगी, ठीक है ना। क्यू आर की बहन है। ए एफ का भाई है, ए जो है वो एफ का भाई है। अच्छा दोस्तों, ना तो ऊपर के वाक्यों में ए का कोई भी जिक्र किया गया है, ना एफ का कोई जिक्र किया गया है। तो अभी कुछ देर के लिए हम इसको काट के चलेंगे, इस पर अभी हम ध्यान नहीं देंगे। आगे हम देखते हैं कि एफ डी की बेटी है। एफ जो है वो किसकी बेटी है दोस्तों, डी की बेटी है। एफ जो है वो डी की बेटी है, ठीक है ना। बेटी मतलब स्त्री है, तो बोला करेंगे। लेकिन अभी डी का क्लियर नहीं हुआ है कि डी कौन है, स्त्री है या पुरुष है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। एफ जो है डी की बेटी है, ठीक है। एम क्यू का पिता है। एम जो है वो किसका पिता है दोस्तों, क्यू का पिता है। मतलब क्यू का पिता है, इसका है, तो मतलब इन सबका ही पिता हो जाएगा ना। इसका भी पिता, इसका भी पिता, इसका भी पिता, एक ही तो होगा ना। तो एम जो है वो क्यू का पिता है, ठीक है ना। एम जो है वो क्यू का पिता है, मतलब त्रिभुज में से हम बंद कर देंगे एम को, ठीक है। अब जो एम है वो इन तीनों लोगों का पिता हो गया, क्लियर बात है। एम क्यू का पिता है। ए का चाचा कौन है, ए का चाचा कौन है। अभी हम एक चीज को हम छोड़ के गए थे दोस्तों, जो कि ये वाला वाक्य था, इसको हम छोड़ के गए थे कि अब हम इसको देखो रिलेट करेंगे। क्या करेंगे, ए एफ का भाई है। ए जो है वो किसका भाई है, एफ का भाई है। ए जो है वो किसका भाई है दोस्तों, एफ का भाई है, ठीक है। ये दोनों भाई बहन हो गए, ठीक है। और ये संबंध इनके साथ में ये माता भी हो सकती है इन दोनों की, और पिता भी हो सकते हैं, लेकिन अभी क्लियर नहीं किया गया है इन चीजों में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ए का चाचा कौन है। तो ए का चाचा कौन हो सकता है दोस्तों, ए का चाचा कौन हो सकता है। देखो सीधी सी बात है, चाचा की अगर इसने बात करी है तो ये सीधी सी बात है कि ये एक पुरुष ही होगा, ये एक पुरुष ही होगा अगर ये चाचा की बात कर रहा है। क्योंकि अगर ये एक स्त्री होती है अगर, ठीक है, तो इसके पति का कोई जिक्र यहां पर नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम पुरुष मान के चलेंगे इसको। और जब हम इसको पुरुष मान के चलेंगे, सीधी सी बात, तो चाचा कौन हो सकता है इसमें, चाचा की कंडीशन तो बुआ, तो सीधी सी बात है ये हो जाएगी, क्यू जो है वो बुआ हो जाएगी। लेकिन अगर चाचा की बात करें तो जाहिर सी बात है कि आर जो है वो डी का भाई है, तो चाचा भी कौन हो सकता है, यही होगा, आर जो है वही चाचा होगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आंसर जो होगा वो आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, चाचा कौन हो जाएगा, चाचा हो जाएगा दोस्तों आर। आर ए का चाचा जो है, ए का चाचा कौन है दोस्तों, आर जो है वो ए का चाचा है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है तो आप उस चीज के लिए हमें बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है। अब हम सातवें सवाल की ओर चलेंगे दोस्तों। इसको हम मिटा दे रहे हैं दोस्तों। मैं आपको बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। दोस्तों हम सातवें सवाल की ओर चलेंगे। सातवां सवाल हमारा कहता है कि ए सी का पिता है।
ए सी का पिता है। ए सी का पिता है जिसका लड़का डी है। जिसका लड़का डी है। ई एफ की माता है। ई एफ की माता है जिसका भाई डी है। जिसका भाई डी है। ए का ई के साथ क्या संबंध है? ए का ई के साथ क्या संबंध? ठीक है दोस्तों, हम इसमें फैमिली ट्री बनाएंगे कि ए सी का पिता है। ए कौन है? पिता है, मतलब पुरुष है। ए जो है वो पुरुष है, पिता है। किसका पिता है? ये सी का पिता है। सी का भी क्लियर नहीं हुआ है कि पुरुष है या फिर स्त्री है। आगे देखते हैं, जिसका लड़का डी है, मतलब ए सी का पिता है। ए जो है वो सी का पिता है जिसका लड़का डी है, मतलब डी किसका लड़का है? ये सी के सापेक्ष में बोला जा रहा है दोस्तों। ठीक है, ये किसके सापेक्ष में बोला जा रहा है? ये सी के सापेक्ष में बोला जा रहा है कि ए सी का पिता है जिसका लड़का डी है। मतलब सी का लड़का जो है वो कौन है? सी का लड़का जिसका लड़का डी है। इसका लड़का डी है, मतलब लड़का है तो पुरुष है। इसको हम त्रिकोण में बंद करेंगे। ठीक है, ई एफ की माता है। ई जो है वो एफ की माता है, तो अभी हम इसको छोड़ के चलेंगे क्योंकि न तो ऊपर के वाक्यों में ई का कोई बताया गया है हमको, नहीं एफ के बारे में कुछ बताया गया है। अब यहाँ पे बोला गया है कि ई एफ की माता है जिसका भाई डी है। जिसका भाई डी है। किसका भाई डी है? एफ का। एफ ई एफ की माता है जिसका भाई डी है। मतलब किसकी बात हो रही है? जिसका भाई डी है, मतलब ये भाई है। किसका है भाई? एफ का है ये, एफ का है ये। ठीक है, और यहां पर क्या बोला जा रहा है कि ई एफ की माता है। ई एफ की माता है, मतलब माता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके साथ में संबंध रहा होगा ई का। ई का संबंध सी के साथ में रहा होगा। माता है तो माता है मतलब स्त्री है। स्त्री है मतलब इसे इसमें बंद करेंगे और इसको इसमें बंद करेंगे। अब बात को समझ में आई होगी आपके। ठीक है, ये पुरुष है जो कि, ठीक है, ये सी जो है ये पुरुष है और इसकी पत्नी कौन है? एफ है। ठीक है, जैसे कि हम आपको दोबारा से फिर से एक बार समझाने की कोशिश करेंगे। ए सी का पिता है। ए जो है ये पिता है किसका? सी का। क्लियर बात है ना? जिसका लड़का डी है। सी का लड़का जो है वो डी है। ई एफ की माता है। अभी हमने इसको बाद में देखेंगे। जिसका भाई डी है, मतलब जिसका भाई डी है। किसका? एफ का, है ना? एफ का जो है वो कौन है? भाई डी है। ई एफ की माता है। ई जो है, सॉरी, ई जो है दोस्तों ये एफ की माता हो गई। ई जो है वो एफ की माता हो गई, तो ये इसकी पत्नी हो गई सी की। ठीक है, जिसका भाई डी है ये तो हम कर चुके हैं। अब हमसे जो पूछा गया है वो ए का ई के साथ क्या संबंध है? ए का ई के साथ में क्या संबंध है? तो दोस्तों आंसर आप लोग दीजिएगा कि क्या संबंध है। ए का ई के साथ में
क्या संबंध है दोस्तों, बताने की कोशिश करिएगा। आपके सामने फैमिली ट्री है और आप लोग इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि ए का ई के साथ में क्या संबंध है। तो दोस्तों ए का जो संबंध है, ये कौन है, ये एक पुरुष है, ठीक है ना, ये इनका लड़का है सी और इसकी बहू है ई। तो इन दोनों का जो रिश्ता होता है वो ससुर और बहू का रिश्ता होगा, ठीक है ना। तो ए का ई के साथ में क्या संबंध है, ए का संबंध जो है वो ई के साथ में ससुर का संबंध हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ससुर का संबंध हो जाएगा। आगे हम चलते हैं 8वें सवाल की ओर। इसको हम मिटाते हैं, समझ में आ गया होगा आपके, कोशिश करिएगा वीडियो को पॉज करके आंसर निकालने की कोशिश करिएगा, उसके बाद में वीडियो को प्ले करिएगा। जहां भी आपकी गलतियां होती हैं उन गलतियों को सुधारिएगा। हम हर क्लास में 10 सवालों का लक्ष्य लेकर चलेंगे, जिसमें हम आपको 10 सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझा के आपको जो है करवाएं। 8वां सवाल है हमारा दोस्तों। 8वां सवाल हमारा क्या कहता है दोस्तों कि कुसुम रवि की पत्नी है। कुसुम रवि की पत्नी है। क्लियर है? जो गोविंद का भाई है, जो गोविंद का भाई है। गोविंद और प्रभु भाई हैं। गोविंद और प्रभु भाई हैं। प्रभु का कुसुम से क्या संबंध है? प्रभु का कुसुम से क्या संबंध है? दोस्तों इस सवाल को हम करने की कोशिश करेंगे, आप लोग भी हमारे साथ में करने की कोशिश करिएगा। कुसुम रवि की पत्नी, हम लोग फैमिली ट्री बनाएंगे। अगर दोस्तों हमारी फैमिली ट्री सही से अगर बन जाती है, जो हमारा क्वेश्चन दिया होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हमारी सही से फैमिली ट्री बन जाती है तो हम रिश्ते को अच्छी तरीके से रिलेट कर सकेंगे। कुसुम रवि की पत्नी है, तो कुसुम जो है, कुसुम को हम के से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। कुसुम जो है वो पत्नी है, किसकी पत्नी है दोस्तों? रवि की पत्नी, ठीक है। रवि की पत्नी है जो गोविंद का भाई है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? किसके सापेक्ष में? जो शब्द, जो नाम बाद में होता है, ऐसे जो वाक्य होते हैं वो उसके सापेक्ष में बोले जाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये बोला गया है कि कुसुम रवि की पत्नी है ना। यहाँ पर किस चीज, कौन सा नाम बाद में आया? रवि बाद में आया ना, तो रवि के सापेक्ष में ये बात बोली जा रही है कि जो गोविंद का भाई है, गोविंद का भाई है, ठीक है ना। मतलब ये गोविंद जो है वो रवि का भाई है, ठीक है ना। गोविंद और रवि दोनों भाई भाई हैं, ठीक है।
और जो कुसुम है, कुसुम रवि की पत्नी है। गोविंद और प्रभु भाई है। गोविंद और प्रभु, जो प्रभु है वो भी भाई है, मतलब ये तीनों लोग जो हैं वो भाई भाई हैं। लेकिन कुसुम जो है वो आर की मतलब रवि की पत्नी है। प्रभु का कुसुम से क्या संबंध है ना? प्रभु जो है इसका कुसुम से क्या संबंध है दोस्तों, बताने की कोशिश करिएगा कि प्रभु का कुसुम से क्या संबंध है। तो दोस्तों क्या संबंध है देखिएगा। शादी किसकी हुई है? रवि की हुई है। रवि का प्रभु से क्या संबंध है? इनका संबंध क्या संबंध है? भाई का संबंध है, ठीक है ना, भाई का संबंध है। और जो कुसुम है वो कुसुम रवि की कौन है? कौन है? पत्नी है, पत्नी है, क्लियर है, पत्नी है, ठीक है। तो इनका रिश्ता क्या हो जाएगा, है ना, प्रभु का कुसुम के साथ में क्या रिश्ता हो जाएगा दोस्तों? देवर का रिश्ता हो जाएगा, देवर का रिश्ता हो जाएगा। अब हम दोस्तों 9वें सवाल की ओर चलते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नौवां सवाल है दोस्तों, एक्स है पिता जेड का, ठीक है, एक्स है पिता जेड का, ठीक है, जो बाई की बहन है, जो बाई की बहन, जो बाई की बहन है, ठीक है। बाई न तो जेड की बहन है और न एक्स की पुत्री है। बाई न तो जेड की बहन है न तो जेड की बहन है और न एक्स की पुत्री है, और न एक्स की न एक्स की पुत्री है। बाई और जेड की मां पी है। बाई और जेड की मां, बाई और जेड की मां पी है। बाई और जेड की मां पी है, तो बाई किस प्रकार पी से संबंधित है? तो बाई किस प्रकार, तो बाई किस प्रकार पी से संबंधित है?
तो बाई किस प्रकार पी से संबंधित है। बाई और जेड की मान पी है। देखो एक चीज आप लोग समझिएगा, इस चीज को एक इसमें जो पूछा गया है कि बाई किस प्रकार पी से संबंधित, तो आप लोग अगर इस वाले चौथे वाक्य को अगर हम देखेंगे कि बाई और जेड की माँ पी है, तो यहाँ से एक चीज सीधी सीधी क्लियर हो रही है कि पी जो है वो बाई की माँ है। पी जो है वो बाई की माँ है वो। लेकिन अभी यहाँ पर पूछा किसके बारे में गया है कि बाई का पूछा है कि बाई किस प्रकार पी से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर ये क्लियर नहीं हुआ है कि बाई पुरुष है या फिर स्त्री है। अगर पुरुष होता तो पुत्र हो जाता पी का, है ना, पी से संबंध उसका पुत्र का हो जाता, और अगर स्त्री का अगर क्लियर हो जाता तो पुत्री हो जाती। अब हम फैमिली ट्री बनाएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि बाई जो है वो पुत्र है या फिर पुत्री है। ठीक है, तो x है पिता जेड का, क्लियर बात है ना। तो x का क्लियर हो गया है कि x है पिता किसका, जेड का। तो x तो हो गया भाई पिता हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम त्रिभुज में हम इसको बंद कर देंगे x को, और ये जेड का ये पिता हो जाता है ये। लेकिन जेड का भी क्लियर नहीं हुआ है कि ये पुरुष है या फिर कौन है, स्त्री है या पुरुष है। जो बाई की बहन है, मतलब बाई की बहन है, कौन बाई की बहन है, जेड। जेड जो है वो बहन है किसकी, बाई की। अब तो क्लियर हुआ ना, ये एक स्त्री है, बहन है किसकी, बाई की। लेकिन बाई का क्लियर नहीं हुआ है अभी तक कि बाई पुरुष है या फिर स्त्री है। ठीक है, बाई न तो जेड की बहन है, बाई जो है वो न तो जेड की बहन है। अब आप लोग खुद ये बात समझिएगा कि जब बाई का जेड से इस प्रकार का रिश्ता है कि या तो ये भाई होगा या फिर बहन होगा, क्लियर है ना। क्योंकि इस प्रकार का रिश्ता है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो बाई की बहन है, मतलब जेड जो है, जेड वो बहन है किसकी, बाई की। लेकिन बाई का उस वाले वाक्य से संबंध नहीं हो पा रहा था कि ये पुरुष है या फिर स्त्री है। लेकिन यहां से तो हम अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हमको पता चलता है कि बाई न तो जेड की बहन है, बाई जो है वो बहन नहीं है। अगर बहन नहीं है तो सीधी सी बात है कि ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों पुरुष हो जाएगा, मतलब ये जेड का भाई हो जाएगा। और न एक्स की पुत्री है ना, ये जो एक्स है इसकी पुत्री भी नहीं है, तो सीधी सी बात है पुत्र है ना। अगर पुत्र हो गया भाई, यहां से बाई न तो जेड की बहन है, क्लियर बात नहीं है, बहन की जेड की बहन नहीं है क्योंकि हमने इसको भाई बना दिया। और न एक्स की पुत्री है, एक्स की पुत्री भी नहीं है, एक्स का पुत्र है ये तो, क्लियर बात है। अब बात यहां पे किस चीज की आ रही है दोस्तों, बाई और जेड की मां पी है। बाई और जेड इनकी मां कौन है दोस्तों, पी है। मतलब पी जो है वो एक्स की पत्नी है दोस्तों, तभी तो मां बनेगी ना ये इन दोनों की। जब वो एक्स की पत्नी बनेगी तभी तो वो जेड और बाई की मां बन सकती है। तो हमसे क्या पूछा गया है, तो बाई किस प्रकार पी से संबंधित है। बाई जो है वो पी से किस प्रकार संबंधित है बेटा, बता सकते हैं आप लोग, ये पुत्र पुत्र बन जाएगी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग निकालने की कोशिश करिएगा, फैमिली ट्री बनाइएगा मेरी तरह, आप लोगों को भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा और बहुत ही आपको अच्छा लगेगा इन सवालों को करने में। जब हमको समझ में आ जाते हैं सवाल, फिर हमको बहुत ही आनंद आता है ऐसे सवालों को करने में। जब तक हमको समझ में नहीं आता है तब तक हम लोग स्ट्रेस लेते हैं, लेकिन स्ट्रेस लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम आपको पुरजोर लगा देंगे कि आपके दिमाग में हम इन चीज़ों को अच्छी तरीके से भर दें। बस ये है कि आपको हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा, हमारे साथ में लगे रहना है आपको, और आप लोग प्रतिदिन क्लास को देखिएगा और आपको समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम दोबारा से फिर से कोशिश करेंगे कि आपको हम इन चीज़ों को समझा सकें। तो दोस्तों हम 10वें सवाल की ओर चलते हैं और इस क्लास के अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों 10वां सवाल है, ए बी की पत्नी के पति का भाई है। ए जो है वो बी की पत्नी के पति का भाई है। चलिए पहले लिखते हैं, उसके बाद में समझते हैं इन चीजों को, ठीक है। ए बी की पत्नी के पति का देखिए दोस्तों किस तरीके से हमको घुमाने की कोशिश की गई है, ठीक है। सी और डी बी की बहनें हैं। सी और डी जो है वो बी की बहनें हैं। ए का सी से क्या संबंध है? ए का सी से क्या संबंध है, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो पहला वाक्य हमसे बोला गया है कि ए बी की पत्नी के पति का भाई है, इसमें देखो हमको घुमाने की कोशिश की गई है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग। ए बी की पत्नी के पति, जब यहाँ पे सीधा बोल दिया गया पहले ही कि ए जो है वो बी की पत्नी, मतलब बी की पत्नी के पति, तो पत्नी के पति कौन हो जाएंगे? बी तो ही हो जाएगा ना। ए बी की पत्नी बी की पत्नी के पति का भाई है। समझिएगा आप लोग, ए कौन है? बी की पत्नी के पति का भाई है, मतलब ए और बी जो हैं ये दोनों भाई भाई हैं। हमको इसमें घुमाने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। तो हमको बस समझना है इसमें ए और बी ये दोनों ही भाई हैं, भाई हैं, ठीक है। बी की पत्नी के पति का भाई है, क्लियर बात है। और बी की जाहिर सी बात है कि शादी हो रखी है, लेकिन पता नहीं किससे हुई है, देखते हैं हम। सी और डी बी की बहनें हैं। सी और डी जो है वो बी की बहनें हैं। सी और डी जो है वो बी की बहनें हैं। चलिए अभी शादी तो हो ही चुकी है, मान लेते हैं, लेकिन अभी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम दर्शाएं इन चीजों को। सी और डी बी की बहनें हैं। तो सी जो है और डी जो है वो बहनें हैं। किन की है बहनें? वो बी की बहनें। क्लियर है? ये दोनों भाई और ये बहन, ठीक है ना। ये इनकी बहनें हैं और ये इनके भाई हैं। क्लियर बात है? ये हमारा फैमिली ट्री बन गया। ए का सी से क्या संबंध है? तो ए का संबंध पूछा गया है हमारा, सी के साथ में क्या संबंध है। तो दोस्तों आंसर बताइएगा आप लोग कि क्या आंसर होगा इसका, कि ए का सी से क्या संबंध होगा। दोस्तों कोशिश करिएगा, जरूर आपका निकलेगा। ए का सी के साथ में संबंध पूछा है कि क्या संबंध रहेगा। तो ए का सी के साथ में क्या संबंध रहेगा दोस्तों? भाई का संबंध रहेगा, ठीक, भाई का संबंध रहेगा। ए का संबंध सी के साथ में क्या है? भाई का संबंध रहेगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आनंद आया होगा, समझ में आई होगी। और अगर समझ में आई है तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो भी इस चैनल के द्वारा जाएगा वो आपको पहले मिलेगा, ठीक है। और हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और आप लोगों को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।